भक्तों, अब हम आपको भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश, इस कथा को बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे जगत प्रभो, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभो, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब के सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी हुई, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उन सांब सदाशिव ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ
शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उनका नाम पहले आनंदवन रखा था। हे देवर्षि, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिव जी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घकाल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।